दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले जो बिहार की राजनीति है उसका पारा काफ़ी हाई है। और इस राजनीतिक माहौल के बीच में अब बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व सांसद रहे हैं आर.के. सिंह, उन्होंने प्रशांत किशोर के बयान पर सहमति जता दी और बीजेपी के नेताओं से कहा कि जो आरोप लग रहा है उस आरोप से छुटकारा पाने के लिए आपके पास अगर सबूत है तो दीजिए, नहीं है तो आप बोलिए कि आपके पास सबूत नहीं है। चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी में चुनाव से पहले दो फाड़ हो गए हैं, और इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर ने आखिर क्या कहा और जन स्वराज के कहने पर आर.के. सिंह का क्या कहना हुआ। क्या आर.के. सिंह जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं आरा से, तो उनका क्या कहना है और ये हैं कौन, इस पूरी जानकारी को विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये आरोप है वो आरोप में आर.के. सिंह का क्या कहना है। आर.के. सिंह का ये कहना है कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर अगर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। तो इस पर उनका कहना हुआ आर.के. सिंह का कि दोनों नेताओं को ये बताना चाहिए कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है। इस पर आर.के. सिंह ने विशेष रूप से सम्राट चौधरी से अपनी डिग्री सार्वजनिक करने की भी बात कही है। दिलीप जायसवाल से ये कहा है कि स्पष्ट करें कि उन्होंने कॉलेज को हड़पा नहीं है। अब बात ये हो रही है कि अशोक चौधरी के मामले पर भी आर.के. सिंह ने बयान दिया। अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं। अब उन पर आर.के. सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार के मंत्री को 200 करोड़ रुपए की जमीन अर्जित करने के आरोप पर जवाब देना चाहिए। अगर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी साफ हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए और अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये भी मांग की है कि वे इन नेताओं से जवाब मांगे। बीजेपी आला कमान को भी सम्राट चौधरी और जायसवाल जो दिलीप जायसवाल हैं उनके आरोप पर स्पष्टीकरण मांगनी चाहिए। स्पष्ट किया उन्होंने कि मेरा जनसुराज पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के आरोप से एनडीए को पहले से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये आर.के. सिंह ने बयान दिया। अब आर.के. सिंह को ऐसा कहना क्यों पड़ा? क्योंकि जो जनसुराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेताओं पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी बीजेपी से, उन पर नाम बदलने, 1998 के सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी होने और फर्जी उम्र सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकलने का दावा किया। ये भी उन्होंने दावा किया कि डिप्टी सीएम को 7वीं पास बताते हुए कहा कि उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाया कि उनकी डिग्री फर्जी है। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज पर हड़पने का आरोप है। मतलब इस मेडिकल कॉलेज को हड़पा गया है दिलीप जायसवाल के द्वारा। ये भी दावा किया गया है कि जायसवाल ने लालू प्रसाद समेत 50 से ज़्यादा नेताओं के रिश्तेदारों को बिना टेस्ट के ही डॉक्टर बनवा दिया और कॉलेज पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया। साथ ही उन्होंने जायसवाल पर हत्या पुराने मामले में आरोपी होने का भी आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पर आरोप ये लगाया कि कहा कि चौधरी ने मात्र 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमीन कैसे बना ली और भ्रष्टाचार का उनके पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने कागज़ भी दिखाया कि ये आपके पास सबूत है। प्रशांत किशोर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी की डिग्रियां संदिग्ध है। फिर आर.के. सिंह का ये कहना हुआ कि अगर सब कुछ सही है तो फिर अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट हैं उसको दिखाने में दिक्कत क्या है? सम्राट चौधरी को ये सर्टिफिकेट दिखा देना चाहिए। इधर से आरोपों का सीधा जवाब नहीं देने से सरकार और पार्टी के साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में सम्राट चौधरी ने कहा कि ये जितने आरोप हैं वो निराधार हैं। पहले भी लालू प्रसाद यादव ने हमारे पूरे परिवार को केस में फंसाकर जेल में डाला था। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस का नोटिस भिजवा दिया।
तो ये दोनों के दोनों जवाब दिए, लेकिन इस सब के बीच में जो आर.के. सिंह है बीजेपी के नेता, उन्होंने जदयू के टिकट पर भी सवाल उठाए। उनका ये कहना हुआ कि भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं पर हत्या के गंभीर आरोप हैं और राधा चरण शाह इसमें ये जो है नशे के कारोबारी से जुड़े होने का भी आरोप है। तो आर.के. सिंह का कहना है कि अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया तो हम खुलकर विरोध करेंगे। आर.के. सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी और जदयू दोनों में जो दबाव है वो बढ़ गया है और एक तरफ पीके लगातार दबाव बना रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता हैं आर.के. सिंह और पार्टी के नेताओं से जवाब मांग लिया। अब ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कितना गरमाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आर.के. सिंह ने न केवल आरोप लगाया बल्कि उस पर सफाई भी मांगी है। पुराने गिले शिकवे भी सार्वजनिक कर दिया उन्होंने और साथ में ये चेतावनी भी दे दिया है कि अगर 2024 में आरा सीट से उन्हें हराने वाले अपनों को कोट किया है उन्होंने कि अपनों को 2025 विधानसभा चुनाव में दोबारा टिकट दिया गया तो चाहे बीजेपी से हो या फिर जदयू से, वे खुलकर गठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे। सीधे तौर से आर.के. सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो गठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे। आर.के. सिंह का कहना है सबसे विस्फोटक धमकी ये कहा है कि अगर पीठ में छोड़ा घोंपने वालों को टिकट मिलता है तो गठबंधन के खिलाफ प्रचार करेंगे और यदि वे बगावत पर उतर आए तो आरा सीट गठबंधन के हाथ से फिसल सकती है और आसपास के इलाकों में भी इसका असर पड़ेगा। एक तरफ देखिए आरजेडी और कांग्रेस, इसके साथ साथ जो लेफ्ट के दल हैं, वाम दल हैं, वो बीजेपी पर पहले से ही दोहरी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और इधर आर.के. सिंह का बयान उनके लिए यानी विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। तेजस्वी यादव जैसे जो नेता हैं इसे ग्रामीण सभाओं और सोशल मीडिया पर भुनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अपने नेताओं को भ्रष्टाचार का संरक्षण देती है ऐसा आरोप भी लगेगा और इससे बीजेपी का भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान है वो कमजोर पड़ सकता है। बिहार चुनाव से पहले ये विवाद एनडीए के लिए एक बड़ा संकट भी बन सकता है सीधे तौर पर। अब बात करते हैं कि ये आर.के. सिंह कौन हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आर.के. सिंह पवन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन पवन सिंह को लेकर हुआ कुछ यूं कि दोनों एक ही सीट को लेकर अड़ गए। तो पवन सिंह को आरा सीट नहीं दिया गया और आसनसोल से टिकट दे दिया गया। आसनसोल से पवन सिंह ने वो टिकट को मना कर दिया और फिर उन्हें निर्दलीय उतरना पड़ा। पवन सिंह को निर्दलीय उतरना पड़ा रोहतास के काराकाट सीट से, लेकिन यहाँ उतरे पवन सिंह भी हार गए और बीजेपी के कोई कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं जीता। यही हुआ आरा में। यहाँ पर आर.के. सिंह मैदान में उतरे, आर.के. सिंह हार गए, जो कि पहले 2014 में और 2019 में दोनों बार आर.के. सिंह जीते थे। तो इससे उन्होंने सवाल भी उठाया। अब इससे पहले की अगर बात करें कि राजनीति में आने से पहले आर.के. सिंह क्या करते थे, तो पूर्व गृह सचिव रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। इससे पहले 3 सितंबर 2017 को मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तो आर.के. सिंह बिजली मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें मिला था। ये बिहार के सुपौल जिले के गंधवरिया राजपूत हलधर प्रसाद सिंह और चंद्रकला देवी के घर में जन्मे और आर.के. सिंह ने अंग्रेजी साहित्य से ग्रेजुएशन किया, LLB की और फिर इन्होंने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। उनकी जो एजुकेशन है वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुआ और इसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से भी वो पढ़ाई कर चुके हैं। 27 फरवरी 1975 को पारंपरिक रीति रिवाज से शीला सिंह से इनकी शादी होती है। बिहार के कई जिलों में ये डीएम रहे हैं। 1997 में राज्य के गृह विभाग में भी शामिल हो गए थे। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जो रोकी गई थी और उन्हें रोकने गिरफ्तार करने के लिए बिहार के तत्कालीन जो सीएम थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने आर.के. सिंह को विशेष अधिकार देकर समस्तीपुर भेजा था, बिहार के समस्तीपुर में। लेकिन इस ऑपरेशन को उनसे गुप्त रखा गया था। इसकी जानकारी समस्तीपुर के जो तत्कालीन डीएम और एसपी को भी नहीं थी और बिहार के सड़कों के कायाकल्प का श्रेय भी आर.के. सिंह को जाता है। नीतीश सरकार के जो कार्यकाल हैं उसमें 2004 और 2009 के दौरान वह लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव थे।
वहीं पर डेपुटेशन पर दिल्ली आने के बाद एनडीए सरकार में 1999 से 2004 तक 5 साल के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। फिर 30 जून 2011 से लेकर 30 जून 2013 तक केंद्रीय गृह सचिव में रहे और उसके बाद वो रिटायर्ड हुए और फिर आ गए चुनाव में। 3 बार चुनाव लड़ा, 2014, 2019, 2024 में। 2014-2019 में वो जीते, 2019 के बाद 24 में वो चुनाव हार गए और उनके बयान के बाद अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खलबली मची हुई है। आगे इसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।